Hello friends, this is Jiten Singh and today I am talking about photosynthesis by MKD Education Hub। तो MKD Education Hub की तरफ से मैं जितेंद्र सिंह और आज आपसे बात करूँगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की हम बात करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, ये रही फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो वह प्रक्रिया, देखिए परिभाषा देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादपों के हरे भाग में, ठीक है, मतलब हरे पादप, पादप मीन्स पौधे, हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित पर्णहरिम। देखिए पर्णहरिम जो है उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं, और हम देसी भाषा में या फिर ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं उसे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, पर्णहरिम। और एक क्वेश्चन ऐसे भी है कि किसी भी पेड़ का या किसी भी पौधे का रंग हरा क्यों होता है? तो वो क्लोरोफॉर्म के कारण होता है, इस पर्णहरिम के कारण होता है। पर्णहरिम कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम समझाएंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे का पर्णहरिम, ठीक है, या हरे पौधे के हरे भाग में उपस्थित पर्णहरिम सौर ऊर्जा ग्रहण करके, मतलब ये क्लोरोफिल सौर की ऊर्जा को, मतलब सूर्य की ऊर्जा को, प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो पर्णहरिम सौर ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और मृदा मतलब मिट्टी से ली गई जल की मात्रा। अब समझना, पर्णहरिम जो पौधे का हरे भाग में जो क्लोरोफिल है वो सौर ऊर्जा ग्रहण करके और वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से ली गए जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का। तो किससे कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से, ठीक है, और पर्णहरिम और सौर ऊर्जा की उपस्थिति में, ठीक है। तो वो भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उस ग्लूकोज को या उस भोजन को पौधे भोजन के रूप में प्रयोग करते रहते हैं। अब देखिए ये क्रिया होती कहाँ है? सरल शब्दों में पहले हम बात करते हैं। अगर इसे इजीली समझना है सरल भाषा में तो कैसे समझेंगे? तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं व ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। मतलब पौधा, हरा पौधा अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, सूर्य के प्रकाश और अकार्बनिक पदार्थों, ठीक है, व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में उन अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल रहा है। अब अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? देखिए भोजन किससे बना? ऊपर वाली परिभाषा में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से बना भोजन। जो पौधों ने अपना भोजन बनाया वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से बनाया, दो चीज़ों से मिलकर, ठीक है। तो ये दोनों ही अकार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। या सूर्य की प्रकाश है, देखिए, ठीक है, तो ये भी एक अकार्बनिक पदार्थ है, प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन अकार्बनिक पदार्थों के निर्माण से, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्रिया देखते हैं। ग्लूकोज के निर्माण में ऑक्सीजन को छोड़ा, किस प्रकार? देखो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली पौधे ने, पानी जमीन से लिया, मतलब जड़ों द्वारा, जो हमने वाष्पोत्सर्जन बताया था कि पौधे जड़ों द्वारा पानी को या जल को अवशोषित करते हैं, फिर उसे तनों से फिर डालियों से पत्तियों तक पहुंचाते हैं पानी को, और उन पत्तियों पर ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए मैंने ऊपर चित्र में दिखाया है कि जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती का ये जो भाग है ये रंध्र, ऐसे ही इसमें लाखों या हजारों रंध्र होंगे, ठीक है। इन रंध्रों की संरचना, बड़ी संरचना मैंने ये बता दी, ये जो बिंदी सी रखी है रंध्र, इसकी बड़ी संरचना ये है, ये इस प्रकार का होता है। दो तरफ से ये इसके द्वार होते हैं, बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है।
छिद्र होता है, रंध्र छिद्र। तो इस तरीके से इसी रंध्र पे मतलब इन पत्तियों के ऊपर हरे भागों में जो ये बिंदियाँ सी आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए ये हरित लवक हैं या क्लोरोफिल हैं। तो ये क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इन दो चीज़ों की उपस्थिति रहेगी, जल जमीन से आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल से आएगी और यहीं पर ये क्रिया होगी, मतलब रंध्र में, पत्तों पर या पौधे के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब ये क्रिया कैसे होगी ये हम बात इस समीकरण में करेंगे। देखिए रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों ले लिए, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आया सूर्य से और पर्णहरिम उसमें उपस्थित है, पौधे के हरा रंग है जो पौधे का, वो पर्णहरित के कारण है, पर्णहरिम के कारण है। तो इन दोनों से, इसमें देखो C है, O है और H है, तीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब उससे CHO से मिलाकर C6H12O6 नाम के प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया गया। यही प्रोडक्ट जो है ये ग्लूकोज है जिसे पौधे खाएंगे या इससे यही पौधों का भोजन है, प्लस जल, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में ये बताया था पहले, जल निकल जाता है और ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ओके, देखिए अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, ये समीकरण बैलेंस कर दिया है हमने। सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण हो गया प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। ये जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं हमारे लिए लाभदायक होती है, जल वायुमंडल को ठंडा कर देता है तथा इस ग्लूकोज को वो खाने के रूप में प्रयोग करते रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की आगे बात करें तो यह एक स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। कहने का मतलब ये है, ये एक स्वपोषी अभिक्रिया है। स्वपोषी पादप या पौधे वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो जैसा इसका नाम है स्वपोषी पोषण, मतलब खुद ही अपना भोजन बनाकर और अकार्बनिक पदार्थों से, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ठीक है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो स्वयं अपना भोजन बनाकर उसे खाना, उसके द्वारा अपना पोषण करना स्वपोषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक स्वपोषी अभिक्रिया है या स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। इसमें अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, इन सब चीज़ों से, जल से, कार्बनिक पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है जो मतलब खराब हो सकता है, ज़्यादा समय तक रखा रहे तो पदार्थों में बदला जाता है। यह श्वसन पादप के विपरीत है, ठीक है। देखिए श्वसन है जो पादपों में जो श्वसन की क्रिया होती है, पादप श्वसन, उसके ये विपरीत होती है। मैंने पहले ही बताया था कि श्वसन इसमें क्या है, देखो प्रकाश संश्लेषण में कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, जबकि श्वसन में उल्टा होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे हम श्वसन करते हैं। तो ये श्वसन क्रिया की विपरीत क्रिया होगी। आगे बात करेंगे क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। मैंने बताया था पर्णहरिम के कारण या पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, इसके कई नाम हैं। तो इनके कारण पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ये रंध्र के जो द्वार होते हैं उन द्वारों पर होता है क्लोरोफिल और वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पादप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। देखो क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करके और कार्बोहाइड्रेट्स को वो मंड के रूप में पौधे में संचित कर लेते हैं। किसके रूप में, मंड के रूप में, ठीक है। जो मंड है वो भी ग्लूकोज का ही एक रूप है। मंड आंतरिक ऊर्जा होती है, या ये समझ लो आप कि जैसे हम और आप लोग हैं,
और विपत्ति के लिए कुछ धन बचा कर रखते हैं या भोजन बचा के रखते हैं कि भाई कोई ऐसी समस्या आ गई कि जिस समस्या में हमें भोजन नहीं मिल सका, जैसे कई दिन धूप नहीं निकली पौधों की, ठीक है, अब धूप नहीं निकलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं कर पाएंगे, तो खाएंगे क्या, तो वो उसी भोजन को मंड के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, मतलब उसका रूप परिवर्तित करके अपने पास रख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, और विपरीत समय में वो उसका सेवन करते हैं। तो मंड क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा होती है। तो ये था हमारा पूरा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश तथा जल को किस में बदला जाता है, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में होती है। हरे भाग वहाँ होते हैं जहाँ क्लोरोफिल होता है, तो सीधी बात है कि पत्तियों पर होगी, हरे तनों पर होगी, जहाँ पे रंध्र उपस्थित होंगे, क्योंकि रंध्र के द्वारों पर ही क्लोरोफिल इकट्ठा होता है या क्लोरोफिल पाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी के लिए। और अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए, बीटीसी वालों के लिए भी, और कंपटीशन की परीक्षा के लिए तो बहुत ही विशेषकर, ठीक है। तो आप इसे तैयारी करें बढ़िया तरीके से, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपना प्यार मुझे देंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे देखेंगे बार बार, ताकि आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, हमें कोई भी चीज़ एकदम लिखने से याद नहीं होती है, मतलब याद करने से याद नहीं होती है। जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हम सुनते हैं ज़्यादा बार तो वो चीज़ हमें अच्छी याद आ जाती है। सुने और लिखें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी का धन्यवाद, गुड बाय।